एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। या वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे जब से यार जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टारगेट ये होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का, जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं वहां पे प्लेसमेंट बहुत तगड़े हो। मतलब बच्चे आईआईटीज की ड्रीम करते हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, बिटसेट वगैरह, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद वगैरह। बट यार जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों का परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आ पाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परसेंटाइल जिनका लो होता है, मान के चलो 90 टू 97 में रह गया, जिसपे अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती है, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, या फिर मान के चलो 85 टू बच्चे 90 के बीच में रह गए, या 80 टू 85 के बीच में रह गए। बहुत सारे बच्चे के परसेंटाइल अप टू द मार्क्स उतने अच्छे, बशर्ते बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट एग्जाम हॉल में बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। पेपर कैसा आ गया और फिर आपका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा है, बहुत सारी बातें डिपेंड करती है जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों का मार्क्स, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, मतलब उनके ड्रीम कॉलेजेस उनको नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बच्चों के मन में फिर एक सवाल आता है कि फिर मुझे आईआईटीज, और उनके पास ड्रॉप का भी ऑप्शन नहीं होता है कि मतलब ज्यादा ड्रॉप भी वो नहीं ले सकते हैं, टाइम भी जा रहा है। तो फिर उनके पास ये मन में सवाल आता है कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज के अलावा ऐसे कौन से कॉलेजेस है जहां पे फी कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट, फी कम हो, क्योंकि फी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। फी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पे फी भी कम हो, मतलब फी एनआईटी आईआईटी जैसा लगे। आईआईटीज में तो थोड़ी फी ज्यादा होती है, एनआईटीज में और कम होती है। तो आईआईटीज है वो, वहां पे फी वर्थ इट है। ठीक है, वहां के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू अगर देखें कि वो आईआईटी है, उस हिसाब से वो फी कम है। बट अगर मैं एनआईटी से कंपेयर करूं तो वो एनआईटी जैसा जहां पे फी हो और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट वैसा ही हो, कैसा हो, जैसा एनआईटी में प्लेसमेंट होता है। ऑलराइट, अब बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि भाई क्या ऐसे कॉलेजेस हैं, वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे मुझे फी भी कम लगे और प्लेसमेंट भी कम, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाए और फी भी कम लगे, और साथ ही मैं उस कॉलेज में लो परसेंटाइल पे एडमिशन ले पाऊं। ऐसे कॉलेजेस हैं, वहीं डिस्कस करने वाला हूं। 10 से 15 ऐसे अच्छे कॉलेजेस बताऊंगा जहां पे तुमको प्लेसमेंट अप टू 10 लाख, और कहीं कहीं तो 10 लाख से ऊपर है, जहां पे तुमको अच्छे प्लेसमेंट, इवन कोर ब्रांचेज में भी अच्छे परसेंटाइल, अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिलेगा लो परसेंटाइल पे, और फी भी कम है। मतलब तुम पकड़ लो कि तुम बीटेक, वहां पे जो तुम बीटेक करोगे वो लगभग लगभग ये जो लो फी है वो तो 6 से 7 लाख में तुम पूरा बीटेक फाइनल कर सकते हो। सब समझ रहे हो ये बात। अगर वीआईटी, एसआरएम, कीट, ये सब कलिंगाना, ये सब यूनिवर्सिटीज में तुम जा रहे हो, मणिपाल वगैरह में, तो वहां पे तुमको कितना फी लगेगा, अप टू 20 लाख तुम इन्वेस्ट करोगे, तब जाकर तुम्हारा बीटेक फाइनल होगा। और प्लेसमेंट भी इनसे उतना बेटर नहीं मिलने वाले हैं। मतलब किसी तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो जहां पे फी बहुत हाई है, मतलब 16 टू 24 लाख फी है, और वहां पे भी प्लेसमेंट सेम मिल रहा है या इससे कम ही मिल रहा है, तो बच्चों वर्थ इट है कि आप लो फी वाले जगह पे जाए। ऑब्वियस, ये तो समझ में एकदम आने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है कि भाई फी भी कम है, 6 से 7 लाख में बीटेक हो गया फाइनल, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे मिल गए, हो रहे हैं, और लो परसेंटाइल पे मिल रहा है। तो इतना टाइम वेस्ट इन सब कॉलेजेस में क्यों करना है। बच्चों के पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, मतलब नॉलेज की कमी के चलते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाते हैं। डिस्कस करूंगा 10-15 ऐसे कॉलेजेस अच्छे अच्छे बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना, और तुम भी एग्री करोगे। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो में। 10-15 कॉलेजेस बताऊंगा, गिन चुन के 10-15 ऐसे कॉलेजेस हैं जो लो परसेंटाइल पे मिलते हैं, हाई प्लेसमेंट वहां पे है, और साथ ही लो फी लगेगा। और एक और खास बात, वहां पे 75% जो बोर्ड की एलिजिबिलिटी है, 75% वो बोर्ड वाली एलिजिबिलिटी भी नहीं लगेगी। ये बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी है 75%, ये भी क्राइटेरिया नहीं लगने वाला है। मतलब आपका देखो कितना फायदा है। 2-3 बातें, कितनी कितनी बातें यहां पर निकल के सामने आई। बोर्ड में 75 नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 75 नहीं आता है। ठीक, तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो गया। फी भी कम है, परसेंटाइल कम है, उस पर भी मिल रहा है, तो इतना फायदा है। ठीक है, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला कॉलेज इस लिस्ट में आता है, मैं लिखते जाऊं और तुमको बताऊंगा कितने परसेंटाइल तक वो कॉलेज मिल जाएगा। यूएसआईटी दिल्ली, ये कॉलेज अप टू 96 परसेंटाइल तक मिल जाता है। ठीक,
अब तुम कहोगे कि लो परसेंटाइल है, 96 तो अच्छी परसेंटाइल हुई। हाँ भाई, तो ये 96 तक मिलती है, फी बहुत कम है, एवरेज प्लेसमेंट 10 से 12 लाख देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका कटअप थोड़ा हाई रहता है। ठीक, ऑलराइट। तो जिनका 95 96 के आसपास है, देखो डीएसआईटी, एलएमएनआईटी जयपुर, थापड़, इन सबके फी बहुत ज्यादा है, जेपी नोएडा, निरमा, इन सब के फीस बहुत ज्यादा है, और ये इन कॉलेजेस के फी बहुत कम है, और प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो यूएसआईटी दिल्ली 96 परसेंटाइल तक मिलेगा दूसरा। ठीक, और इसका फी लगभग 60,000 के आसपास है, फी भी मैं तुमको बताते चलूं, फी लगभग 60,000 है, और प्लेसमेंट 10 से 12 लाख तुमको देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा कॉलेज है उसमें तुम सीओईपी पुणे रख सकते हो। अब कहोगे कि ये भी तो हाई परसेंटाइल पे मिलता है भाई साहब, ये आप क्या बता रहे हैं, अभी आ रहा हूं लो परसेंटाइल पे। ठीक है, ये कुछ 97 परसेंटाइल तक, ये भी 96 97 तक ऑलमोस्ट मिल जाता है सीओईपी पुणे, और इसका फी तो बहुत कम है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन इंडिया है सीओईपी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 12 लाख प्लस तुमको देखने को मिलेगा। देखो बहुत फी कम है, लगभग 1500 या ऐसी कुछ, बहुत फी कम है, 15,000 पर ईयर फी है। देखो मैं लिखा हूं डाटा, उसमें 15,000 ईयर पर ईयर फी है। ठीक है, और मैं इस कॉलेज को पर्सनली बहुत डीपली जानता हूं, सीयूईपी पुणे का बहुत तगड़ा कॉलेज है। ठीक, अब आओ तुमको एक और कॉलेज है आईईटी लखनऊ, तीसरा लिखता हूं आईईटी लखनऊ, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, और ये जेई मेंस के लो परसेंटाइल तक मिलेगा। ठीक है, जेई मेंस के लो परसेंटाइल, और इसका फी लगभग 70,000 है। ठीक है, दो कैटेगरी में इसका फी है, 70,000 है, ग्रुप बी में जिसका एडमिशन होगा उसका 85,000 है। ठीक है, दो कैटेगरी इसमें होते हैं, और एवरेज प्लेसमेंट तुमको लगभग लगभग 9 लाख देखने को मिल जाएगा, और जेई मेंस के काफी पीछे वाली परसेंटाइल 93 94 95 तक आईईटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, बहुत पीछे परसेंटाइल, सॉरी 94 95 तक सीएससी मिल जाता है, और बाकी सॉरी 94 95 तक सीएससी मिल जाता है, और लो परसेंटाइल तुमको 90 से भी अगर कम परसेंटाइल है तो कोई ना कोई ब्रांच आईईटी लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, अब आओ चौथा नंबर का जो कॉलेज है वो है बीआईईटी झांसी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा एक बात याद रखना, ये आईपीयू की काउंसलिंग से मिलती है, ये एमएसटी सीएटी की काउंसलिंग से मिलती है, ये भी ध्यान रखना, ये एमएसटी सीएटी की काउंसलिंग, जेई मेंस का एमएसटी सीएटी का फॉर्म जेई मेंस के परसेंटाइल पर मिलता है, मतलब आप जेई मेंस दिए हैं, एमएसटी सीएटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तब आपको ये मिलेगा। यूएसआईटी दिल्ली जेई मेंस दिए हैं, आईपीयू का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तब मिलेगा। ठीक, आईआईटी लखनऊ यूपी 2 एके2 की काउंसलिंग से मिलती है, तुमको पता होगा जेई मेंस के परसेंटाइल के ऊपर, अगर तुम यूपी वाले हो तो होम स्टेट कोटा लगेगा, तो और पीछे परसेंटाइल तक मिल जाएगी, और सीए से मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगी। ठीक, बीईआईटी जहां से, ये भी यूपी 2 की काउंसलिंग से मिलती है जेई मेंस के परसेंटाइल पे, और इसका फी भी बहुत कम है, लगभग लगभग 40 के फी है बच्चों, और इसका प्लेसमेंट तुमको 7 से 8 लाख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 से 8 लाख इसका पैकेज देखने को मिल जाएगा, और जेई मेंस के बहुत पीछे परसेंटाइल, लगभग लगभग 82 टू 85 परसेंटाइल के आसपास इसमें कोई ना कोई ब्रांच मिलने के इस बार चांसेस रहेंगे, लगभग मतलब 80 परसेंटाइल पे भी मिला हुआ है कभी कभी, लेकिन 85 तुम मान के चल सकते हो। ठीक है, एक और कॉलेज है जो चौथा नंबर का कॉलेज है, पांचवा नंबर का, वो है आईजीडीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ये लड़कियों के लिए कॉलेज है। ठीक है, इंदिरा गांधी वाला नाम सुने होंगे, और इसका तो एवरेज पैकेज यार 16 से 17 लाख है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज है, 73,000 वनली इसका फी है। देखो सबका फी 1 लाख से कम है, सीओईपी पुणे तो 15,000 60,000 में बीटेक फाइनल। ठीक है, बाकी तुम्हारे रहने का खर्चा, सोचो 4 से 5 लाख में बीटेक हो गया, 3 से 4 लाख में, अब क्या चाहिए। आईजीजीटीयूडब्ल्यू लड़कियों के लिए कॉलेज है, 16 टू 17 लाख एवरेज पैकेज है, और जेई मेंस में तुमको लगभग लगभग पकड़ लो 93 परसेंटाइल तक कोई ना कोई ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे इस बार के हिसाब से। HB2U कानपुर 6 नंबर का कॉलेज है, 6 नंबर का बता देता हूं, HB2U कानपुर कहां लिखूं, ये 6 नंबर का कॉलेज HB2U कानपुर, ये भी एके2 की काउंसलिंग से मिलती है, और जेई मेंस HB2U की अलग से काउंसलिंग होती है, सॉरी HB2U की अलग से काउंसलिंग होती है, 75,000 इसका फी है, और एवरेज पैकेज तुमको यहां से 9 से 10 लाख मिल जाएगा, और ये बहुत फेमस कॉलेज है, तुम लोग भी जानते होंगे,
ये कॉलेज बहुत फेमस है और अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे बहुत सारी मास रिक्रूटर कंपनी और बहुत सारी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। मैं इस कॉलेज को जानता हूँ ठीक से, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, HB2 कानपुर से। और जेई मेंस के 90 to 93 परसेंटाइल तक ये कॉलेज 90 परसेंटाइल तक इवन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब आओ तुमको और कॉलेजेस बताता हूं। UIET चंडीगढ़, जिसका फीस लगभग लगभग 1 लाख पर साल है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलेगा और जिसका एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख देखने को तुमको मिल जाएगा। UIET चंडीगढ़, नाम सुने होंगे, जैक चंडीगढ़ का टॉप कॉलेज है। और देखो यार, प्लेसमेंट 8 से 9 लाख 10 लाख तुमको देखने को इजिली मिल जाएगा और जेई मेंस के काफी पीछे परसेंटाइल, लगभग लगभग तुमको अच्छी ब्रांच 85 to 90 परसेंटाइल के आसपास मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, जैक चंडीगढ़ का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, काउंसलिंग करानी पड़ेगी और जेई मेंस के परसेंटाइल पे मिलेगा। MAIT दिल्ली, ठीक है, इंद्रप्रस्थ की काउंसलिंग IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। महाराजा एग्रेशन वाला कॉलेज, जिसका ईयरली फी 1.17 लाख है, मतलब 1,17,000 और जिसका एवरेज पैकेज, और जेई मेंस के बहुत पीछे परसेंटाइल तक ये भी मिलता है, एवरेज पैकेज तुमको 7 से 8 लाख देखने को मिल जाएगा। और कोर ब्रांचेज में एडमिशन यहाँ पे लगभग लगभग 86 to 88 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। देख रहे हो, मतलब 85 परसेंटाइल से लेकर 95 के बीच में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अब आओ कुछ और कॉलेजेस बताता हूं। पुणे में लो परसेंटाइल पे 80, 85, 82, 88, मतलब जो बच्चे 80 से लेकर 88 के बीच में हैं, उनको भारतीय विद्यापीठ में CSE मिल जाएगा। इजिली जाके बात करना पड़ेगा। सिंगड़ पुणे में बात करना पड़ेगा, यहाँ पे भी तुमको MST CET का फॉर्म अप्लाई किए हो तो आराम से मिल जाएगा। DY पाटिल में मिल जाएगा CSE। MIT पुणे में CSE मिल जाएगा। CSE, ECE, IT, इन कोई भी, मतलब ये टॉप के तीनों ब्रांचेज में अगर किसी में भी एडमिशन मिले तो तुम ले सकते हो। और यहाँ पे भी तुमको CSE का एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख देखने को मिल जाएगा। कितने परसेंटाइल वालों को? 80 परसेंटाइल से 88, 86 जिनके भी हैं, इजिली CSE मिल जाएगा, मतलब इजिली मिल जाएगा। MST CET का फॉर्म अप्लाई करना अनिवार्य है, तो तुमको एडमिशन मिलना डन है बेटा जी। ठीक, ये कॉलेजेज जो, अब आओ कुछ और कॉलेजेज बताता हूं। जैसे WBJE का फॉर्म जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनको WBJE के कॉलेजेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, वहां पे और सस्ते सस्ते कॉलेजेज है, जैसे हेरिटेज, IEM, हल्दिया, टेक्नो इंडिया, ये बहुत सारे कॉलेज है। नौराला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज है। ठीक है, ये 4-5 जो कॉलेजेज है, हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नो इंडिया और फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो का कट बहुत हाई होता है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो ये जो WBJE के 3-4 कॉलेजेज हैं, यहाँ पे भी तुमको जेई मेंस के परसेंटाइल के थ्रू, सीक्रेट बता रहा हूं, मतलब ऐसे WBJE के थ्रू एडमिशन होता है, बट मैं सीक्रेटली तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हारे जेई मेंस में 85 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में है और तुम कोलकाता से बीटेक करना चाहते हो, जहां पे कम फी में एडमिशन हो जाती है, तो अगर तुम कोलकाता से बीटेक करना चाहते हो तो जेई मेंस में 85 to 90 परसेंटाइल अगर तुम्हारे बन रहे हैं तो तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि पुणे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कोलकाता थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पुणे वैसे सिटी भी महंगा है और कोलकाता ऐसे सस्ता है, बंगाल साइड थोड़ा सस्ता मिलता है। ठीक है, और कॉलेजेज नहीं, और कॉलेजेज तो काफी उनका प्लेसमेंट स्लो है, बट हेरिटेज, IEM, हल्दिया, टेक्नो इंडिया, इन सब कॉलेजेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज है जो AMU, CUET के काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। CUET का फॉर्म आया है तो बहुत लोग CUET का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो CUET का अगर तुम फॉर्म अप्लाई करते हो उसके थ्रू भी तुमको दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेज में कम फी में अच्छे से बीटेक कर पाओगे और कम फी में ठीक ठाक प्लेसमेंट, वो भी कॉलेजेज 6 से 7 लाख 8 लाख पैकेजेस दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज है। अगर कमेंट करके बताओगे और कोई क्वेरी उसके रिलेटेड होगी तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। CUET के थ्रू टॉप 5 to 10 कॉलेजेस बीटेक वाले कौन से हैं जहां पे तुमको अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये 10-15 कॉलेज मैंने बता दिया, 7-8 ये हो गया और ये 4-5 पकड़ लो और WBJE के 4-5 कॉलेजेस पकड़ लो। ये कॉलेजेस ठीक ठाक परसेंटाइल पे तुमको मिल जाएगी, मतलब 80 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के आसपास तुमको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा, कम फी में। 75% बोर्ड में नहीं है उसके बावजूद भी। ठीक है, और जिनका परसेंटाइल इस बार कम है, प्लीज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से एफर्ट लगाइए कि इन कॉलेजेस में CSE मिल जाए इजिली आपको, और CSE मिल जाता है तो फिर यहाँ पे प्लेसमेंट ये 12 लाख क्रॉस कर जाएगा, 10 से 12 लाख एवरेज पैकेज हो जाएगा। बाकी कोर ब्रांचेज में तो यार 6 से 7 लाख ही एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा।
ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। और कहीं के कॉलेजेस के बारे में जानना है, देखो वीआईटी, एसआरएम, कीट, मणिपाल, उन सब से, ये गलगोटिया, अमिती, जो भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, संदीप, ये वो, ये बैनेट, सैनेट, जो भी है, उन सब से इन कॉलेजेज में एडमिशन अच्छा रहेगा, उन सब से ये कॉलेजेज बेटर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेज है, सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, ठीक है। मतलब इनकी गवर्नमेंट से भी फंडिंग होती है, जैसे एचबीटीयू कानपुर है, इसकी गवर्नमेंट से भी फंडिंग होती है, ठीक है। तो इन कॉलेजेज में गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, और इन कॉलेजेज में कंपनीज, कोर की कंपनी भी आती है, मतलब कोर ब्रांचेज की कंपनी आती है। जैसे तुम वीआईटी में एडमिशन लिए तो सीएससी की ज्यादा कंपनी आएंगी, साउथ में है, सीएससी में प्लेसमेंट अच्छा आएगा, वहां पे फी भी तो बहुत हाई है, मणिपाल में फी भी तो बहुत हाई है, कीट में फी बहुत हाई है, बैनेट, सैनेट, जो भी है, गलगोटिया, 3-3, 4-4 लाख एक साल की फी है, 2.5 लाख, 3 लाख। तो समझो ये 20 से 25 लाख में बीटेक करने का क्या फायदा। बीटेक करना है तो 6 से 7 में कर लो, मजा है, परसेंटाइल कम है, 80 to 95 के बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे। यू लैक ऑफ नॉलेज के चलते बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज करेंटली दे रहे हैं। अभी 4 साल के बाद कंडीशन और बेटर होगा, बीटेक करोगे तो 4 साल वहां पे लगेगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।